स्टूल पास करना तो मुझे तो चिक्की निकलती थी। छोटा शिमला में दिखाया तो उन्होंने ऑपरेशन रखा, ये कहते 3-4 दिन में ऑपरेशन करा लो और नहीं तो कहते आगे चल के इसमें कैंसर भी हो सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत थी मुझे, जैसे रात को मैं सो भी नहीं पाती थी, जैसे खा नहीं सकती थी, जैसे मतलब खड़े होकर खाना पड़ता था। जैसे मैं करण बैद जी के पास गई तो मुझे मतलब चेकअप वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी और वो मतलब कंडीशन देख के ही दवाई दे देते हैं। तो मेरे लिए तो करण बैद जी किसी भगवान से कम नहीं थे। हाँ जी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं करण सिंह बैद, सोलन, हिमाचल प्रदेश से। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के ज़िला शिमला के अनीता ठाकुर जी के बारे में। इन्हें बवासीर थी, जिसे पायल कहते हैं, और काफ़ी समय से थी। भयंकर समस्या थी, इतनी भयंकर समस्या थी कि डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन बता दिया था और ये कहा इनको कि अगर इसका इलाज जल्द ना करें तो ये कैंसर भी बन सकता है। और इनकी स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि जब भी ये मॉर्निंग में स्टूल पास करने जाते थे तो इनको वो चीखें निकल जाती थी, इनको रोना आ जाता था और हालत इतनी ज़्यादा दुखदाई थी कि इनका उठना बैठना, यहाँ तक कि सोने में इनको दिक्कत आ रही थी। और ये इलाज काफ़ी जगह करा चुके थे लेकिन इनको आराम कहीं नहीं था। ऑपरेशन से बचना चाह रहे थे। हर इंसान चाहता है कि मेरे को ऑपरेशन से बच जाए, मुझे ऑपरेशन ना करना पड़े। इसके एक मुख्य कारण ये है कि ऑपरेशन से पूरी तरह समस्या नहीं जाती और ये समस्या फिर दोबारा हो जाती है। तो लोग ऐसे भी हैं जो 3-3, 4-4 ऑपरेशन करा चुके हैं, समस्या उनको आज भी बरकरार है। इसीलिए इंसान जो है ऑपरेशन से बचता है। दूसरी बात जो अहम है, इनको सिर्फ दवाई खाने के 15 दिन बाद आराम हो गया और 3 महीने की दवाई खाने के बाद इनको 90% फ़र्क पड़ चुका है। इसका इलाज मैंने पहले ही बताया, 3 महीने से लेकर 6 महीने तक चलता है और 6 महीने का इलाज करने के बाद बवासीर पूरी तरह ख़त्म हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय आप दवाई खा रहे हैं उस समय आपको परहेज़ की आवश्यकता जरूर पड़ती है, लेकिन भविष्य में आपको इसकी परहेज़ की आवश्यकता नहीं है। और भी बहुत सारे दिक्कतें आती है, जिनको पाइल्स होती है या भगंदर होता है। इसका इलाज आप तुरंत कैसे करें? अगर घर में बैठे, आपका कोई औषधि नहीं है, किसी का इलाज संभव नहीं है घर बैठे, तो आप क्या करें जिससे आपको आराम हो जाए? पहले सुनते हैं अनीता जी को, उनका क्या कहना है अपने रोग के बारे में और दवाई खाने के बाद उनको क्या फ़र्क पड़ा है उसके बारे में। उसके बाद बात करेंगे कैसे आप घर बैठे अपना इलाज कर सकते हैं तुरंत रिलीफ के लिए। जी, मेरा नाम अनीता ठाकुर, मैं नवभारत नियर मोटो वर्ल्ड के पास रहती हूँ शिमला में। और मुझे पाइल्स प्रॉब्लम थी, मतलब बहुत ज़्यादा थी। मैंने यहाँ छोटा शिमला में दिखाया तो उन्होंने ऑपरेशन रखा, ये कहते 3-4 दिन में ऑपरेशन करा लो और नहीं तो कहते आगे चल के इसमें कैंसर भी हो सकता है। तो मैं काफ़ी टेंस थी। फिर किसी ने मुझे बताया कि जैसे डॉक्टर करण बैद है सोलन में, सुवाथू में, तो कहते उनके पास जाओ आप। तो फिर हम उनके पास गए तो मैं 10-15 दिन तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं नहीं ठीक होंगी। उसके बाद धीरे धीरे फ़र्क पड़ना शुरू हुआ और फिर जैसे जैसा डॉक्टर साहब ने परहेज़ वगैरह बताया था तो मैंने काफ़ी परहेज़ भी किया और जैसे हर महीने वहाँ जाती रही। तो अब मेरे को बहुत मतलब काफ़ी आराम है, मतलब कि जैसे 100 में से 90% में ठीक हूँ। और मुझे ज़्यादा तो दिसंबर में हुई, ऐसे पहले 3-4 महीने से थी, जैसे हल्की लगी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या है क्या नहीं। जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई तब, हाँ जी, दवाई मैंने कहीं नहीं, बस छोटा शिमला से लाई थी, मतलब खाई तो नहीं थी, लगाने की दी थी उन्होंने, पर मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे रात को मैं सो भी नहीं पाती थी, जैसे खा नहीं सकती थी, जैसे मतलब खड़े होकर खाना पड़ता था, तो दिन रात काफ़ी बेचैनी सी होती थी। जैसे मैं करण बैद जी के पास गई तो मुझे मतलब चेकअप वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी और वो मतलब कंडीशन देख के ही दवाई दे देते हैं। तो मेरे लिए तो करण बैद जी किसी भगवान से कम नहीं थे। मतलब बहुत ज़्यादा टेंस थी, हो सकता है शायद कैंसर हो जाए, कुछ हो जाए। हाँ जी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे कई लोग होते हैं कि शर्म से बताते नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि वो मतलब पूरा अपना डॉक्टर को बताए कि हाँ क्या है क्या नहीं है, तो ये जड़ से ख़त्म हो सकती है। और खुल के लोग बताए अपनी बीमारी, तो कई लोग नहीं बताते। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि जैसे फ्रेज तो इसका करना ही पड़ता है। फिर भी मैं बीच में कुछ खा लूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। शुरू में मेरे को बहुत ज़्यादा कब्ज़ थी, जो अब नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत थी मुझे, जैसे अगर स्टूल पास करना हो तो बहुत ज़्यादा मतलब चिक्खें निकलती थी कि हाँ अब क्या करूँ, तो वो दिक्कत मुझे बिल्कुल नहीं। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लोगों को मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि इस बीमारी को डॉक्टर के पास जाके मतलब खुल के बताए, शर्माए ना। ये आयुर्वेदिक से मतलब जड़ से ख़त्म हो सकती है। आपने अनीता जी को सुना, और ये महिला है। अक्सर महिलाएं, यहाँ तक कि पुरुष और बच्चे भी शर्माते हैं कि औषधि लेने कैसे जाएं, कैसे हम बताएं कि हमें पाइल्स है, शायद हमको दिखाना पड़ेगा। इसमें आपको अपना रोग दिखाने की आवश्यकता नहीं है।
आप केवल अपनी अवस्था मुँह से बता के अपना इलाज करवा सकते हैं और ये पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। ये पहले रोगी नहीं है, इनकी तरह हज़ारों की संख्या में लोग ठीक हो चुके हैं। आज की समय में अगर बात करें हम तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आपका राजस्थान, वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, कर्नाटक, इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं औषधि लेने के लिए। इसका मुख्य कारण ये है कि जहाँ भी हम इलाज कराने जाते हैं वो आपके शौच वाली जगह का इलाज करते हैं और उससे रोग जो है लंबे तक बना रहता है। आप महीनों सालों तक दवाई खाते रहते हैं, थोड़ी देर को आराम हुआ फिर वो हालत दोबारा वैसी हो गई, यही चलता रहता है। इसका इलाज जो है वो जो प्राचीन समय से हिमाचल में लोग करते आ रहे हैं, वैद्य लोग देते आ रहे हैं और इसका इलाज इतना सुलभ है, इतना आसान है कि आपको अगर खून आ रहा है तो सिर्फ 1 दिन की औषधि खाने से ही आपका खून तुरंत बंद हो जाता है और 3 दिन में आपको फ़र्क दिख जाता है और आराम महसूस हो जाता है। आप उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, खा पी सकते हैं, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप इसका इलाज करा रहे हैं तो इसका इलाज 3 से 6 महीने चलता है और 3 से 6 महीने आपको सख्त परहेज़ की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें बताई जाती हैं जिसका आपने परहेज़ सख्त करना है और जब ठीक होने के बाद आप आजीवन कुछ भी खा सकते हैं, आपको किसी भी परहेज़ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपने वो चीज़ कैसे खानी है उसके बारे में भी आपको बताया जाता है ताकि भविष्य में दिक्कत आपको ना आए। और ऐसे हज़ारों की संख्या में लोग जो ठीक होने के बाद जो है आगे से आगे जो है किसी को दुख होता है, तकलीफ होती है, उनको बताते हैं और वो अपना इलाज कराने आयुर्वेद की तरफ मुड़ रहे हैं। हज़ारों की संख्या में लोग आगे बताते हैं और फ़ोन पे बताते हैं कि हमने आयुर्वेदिक औषधि खा ली लेकिन हमें आराम नहीं पड़ा। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आयुर्वेदिक औषधि खा के आराम ना होना और एक वैद्य की दवाई में क्या फ़र्क होता है। वैद्य की दवाई में और आयुर्वेदिक दवाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आयुर्वेदिक औषधि जो आमतौर पर दी जाती है वो एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए दी जाती है, जैसे आपने पाइल्स के लिए दवाई खा ली, लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं देखी जाती कि आदमी की कंडीशन कैसी है, उसकी सेहत कैसी है, उसका पिंडा कैसा है, उसको बीमारी कितनी पुरानी है, उसको कौन सा रोग है, उसको खूनी बवासीर है, मस्से वाली बवासीर है या उसको जो है भगंदर है या उसको पहले पी लिया हुआ था या कोई और समस्या तो नहीं हुई थी। ये सारी चीज़ देखने के बाद जो है एक वैद्य औषधि तैयार करता है। उस औषधि का जो है दुष्प्रभाव कभी पड़ता ही नहीं है। जबकि हम कहते हैं कि आयुर्वेद हमने कहीं से खाई थी, उससे हमारी समस्या बढ़ गई है या हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमने इतने लंबे समय तक खाई, हमने बाज़ार की वो दवाई खा ली, हमने वो भी दवाई देते थे उनसे दवाई खा ली, आराम नहीं पड़ा। उसका कारण यही है कि एक वैद्य की दवाई में थोड़ा फ़र्क है। वो जो औषधि है वो बाज़ार में नहीं मिलती और वो उसी कंडीशन के हिसाब से बनाई जाती है और इस औषधि से जो है हज़ारों लोग आज तक ठीक होते आए हैं और भविष्य में भी हज़ारों लोग ठीक होते रहेंगे। आपका रोग चाहे 1 दिन पुराना हो या 30 साल पुराना हो, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये रोग पूरी तरह ठीक हो जाता है। आप ताउम्र जो है स्वस्थ और सामान्य जीवन जी सकते हैं बिना किसी औषधि के। एक विशेष बात आप सदा ध्यान रखें, अगर आपको कब्ज़ है तो कब्ज़ से छुटकारा पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है गुदा क्षेत्र का रूखा होना। उसको चिकनाहट देने के लिए बहुत ज़रूरी है देसी घी या सरसों का तेल, जो सबसे बेहतर है और पाइल्स के लिए विशेषकर इसके लिए रामबाण इलाज है सरसों का तेल। आप जो है लगभग 50 ml जो है सरसों का तेल रोज़ पीना शुरू करें और सरसों का तेल लगा सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट लगाने में कोई दिक्कत महसूस होती है, वैसे दिक्कत जो होती है थोड़ी देर के लिए होती है, बाद में ठीक हो जाता है। अगर वो भी आप महसूस कर रहे हैं तो आप उसको काट कर फिर ठंडा करके उसको लगा सकते हैं या फिर आप नारियल का तेल वहाँ लगा सकते हैं। और सरसों का तेल या जो है नारियल का तेल आप डेली पीना शुरू करें ताकि आपकी वो रूखापन खत्म हो। नंबर 1 चीज़। नंबर 2, आपको भयंकर समस्या है, दिक्कत है और कुछ भी औषधि आपके पास नहीं है और या फिर आप चाहते हैं कि अभी मुझे कुछ आराम मिल जाए जब तक मुझे औषधि नहीं मिली, तो उसके लिए आपने क्या करना है, नोट कर लीजिए। आपने क्या करना है, नंबर 1, आपने मूली का जूस निकालना है, लगभग आधा गिलास, बड़ा गिलास यानी 100 ml के आसपास निकालना है आपने मूली का जूस। उसमें आप 100 ml जो है खीरे का रस निकाल लें और उसमें 2 नींबू का रस निचोड़ के डाल दें। इसको आप सुबह खाली पेट लें और शाम को रोटी खाने से 1 घंटा पहले लें, 2 टाइम लें। इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और साथ में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने परहेज़ क्या करना है, क्या चीज़ नहीं खानी है, तभी आपको ये उपाय जो है फ़ायदा देगा। उसके लिए हम इसमें लिस्ट डाल रहे हैं, आप ये लिस्ट देख रहे हैं। इस लिस्ट को आपने लिख लेना या इसको अपने पास संभाल के रखें। ये आपने इसका परहेज़ करना है और सख्त परहेज़ करना है। अगर इन चीज़ों को परहेज़ करेंगे तो आपको भविष्य में बवासीर होने की संभावना 99% कम हो जाएगी।